जियोलॉजी, जूलॉजी नहीं, क्या है? जियोलॉजी। जियोलॉजी मतलब हो गया जंतु विज्ञान। हम पढ़ने वाले हैं जियोलॉजी, ये भूगोल का एक भाग है। ज्योग्राफी जैसे पढ़ाए थे आप लोग को कि हमारी पृथ्वी किस आकार की है? जियोड आकार की है। उसी जियोड शब्द से ही क्या बना है? ज्योग्राफी बना है। और उसी जियो शब्द से ही जियोलॉजी बना है। जियोलॉजी का मतलब होता है भूगर्भ विज्ञान। क्या होता है? भूगर्भ विज्ञान। लिखा भी है जियोलॉजी का अर्थ क्या होता है? भूगर्भ विज्ञान। भू मतलब पृथ्वी, गर्भ मतलब अंदर। जैसे कोई बच्चा अपनी माँ के अंदर पेट में रहता, नहीं कहते गर्भ में, कहता है ना, तो उसी प्रकार पृथ्वी के अंदर हम जाते हैं, उसके पेट समझिए जाते हैं, तो वही क्या कहलाता है? जियोलॉजी कहलाता है, भूगर्भ विज्ञान। हम ऊपर बारे में बहुत सारी चीजें पढ़े, नदी भी पढ़े, नहीं पढ़े? नदी के बारे में पढ़े है ना, बहुत सारी चीजें ऊपर के बारे में पढ़े। अभी हम किसके बारे में पढ़ रहे हैं? पृथ्वी के अंदर। अब देखिए कोई कहेगा कि जी पृथ्वी के अंदर पढ़ना है तो पिज्जा क्या बना दिए? पिज्जा रहता ना ऐसा, पिज्जा देखा तुम लोग? तो पिज्जा देखिए, एक तरबूज ले लीजिए, तरबूज, और उसके अंदर तक जानना है तो क्या करता है? तरबूज कभी खरीदे हैं आप लोग? तरबूज को काट कर दिखाने वाला कैसे करता है? बीचे बीचे से काट देता है? नहीं काटता है। वो क्या करेगा? ऐसे 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 चौखूट काट के, कोना कोनी काट के निकाल के दिखा देगा। लाल है तो लेते हैं, नहीं लाल है तो नहीं लेते, अपनी अपनी पसंद होती है। तो पृथ्वी को भी अगर हम अध्ययन करना चाहते हैं तो पृथ्वी भी तो तरबूजे के समान गोल है, लगभग गोल है, जियोडाकार का। तो उसको इस प्रकार काटने से क्या होगा? ये केंद्र वाला भाग हो गया, बिचला हो गया, ऊपर वाला भाग हो गया। तो पृथ्वी का अध्ययन जो है, जो भूगर्भ का अध्ययन जो है, वह क्या कहलाता है? जियोलॉजी कहलाता है। और इससे संबंधित सबसे पहले अपने विचार को रखे थे, उनका नाम था एडवर्ड स्वेस। क्या नाम था? एडवर्ड स्वेस। इसमें कुछ बातों में उन्होंने बताया, मॉडर्न जब आए और भी लोग आए और भी उसमें साइंटिस्ट लोग आए, उसकी खोज किए, तो कुछ परिवर्तन हुआ, लेकिन आधार यही है, बेस क्या है? यही है। इसी समय क्योंकि उन्होंने जो अध्ययन किया कि जिस परत में जिस चीज की उपस्थिति मिला उसके हिसाब से नाम रख दिया। लेकिन जरूरी थोड़ी है कि इतना के बाद एकाएक खत्म हो जाएगा, एकाएक खत्म हो जाएगा, ऐसी बात है? यहाँ आने के बाद एकाएक खत्म हो जाएगा? खत्म होगा? जैसे नरहन सिंगिया का बॉर्डर है, मैसारी का बॉर्डर है, दलसिंह सराय का बॉर्डर है, तो एक के एक लाइन खींचा हुआ है, कुछ दूर माना जाता है ना, इधर उधर होता है ना, तो इसमें भी तो कुछ दूर होगा क्योंकि किलोमीटर में है। इसकी हम जब पृथ्वी के अंदर जाते हैं तो क्या है? 6300 किलोमीटर है, नहीं 6000 किलोमीटर के आसपास है। तो किलोमीटर में है तो एक के जगह एग्जैक्ट पॉइंट होगा? नहीं होगा। तो अलग अलग साइंटिस्ट आए, इसमें कुछ परिवर्तन किए, इसके ऊपरी भाग को कुछ और कहे, नीचे वाला भाग को और कुछ कहे, उसके बारे में अगले क्लास में बताएंगे। अभी हम इनके बारे में पढ़ते हैं। एडवर्ड स्वेस ने पृथ्वी के आंतरिक संरचना के बारे में क्या कहा? ये बात समझ में आ रहा है कि भूगर्भ का अध्ययन क्या कहलाता है? जियोलॉजी। ये क्वेश्चन रहता है कि भूगर्भ का अध्ययन क्या कहलाता है? जियोलॉजी। और भूगर्भ के अध्ययन से संबंधित सबसे प्रथम बार अपने विचार को कौन दिए थे? तो एडवर्ड स्वेस ने दिए थे। और पृथ्वी की आंतरिक संरचना को कितने भागों में बांटे? 3 भागों में। कौन कौन? सियाल, सीमा और नीफे। सियाल, सीमा और नीफे। अब सियाल, सीमा और नीफे क्यों नाम दिए? देखिए, सियाल का मतलब होता है SIAL, SIAL, यही होता है, लिखा हुआ SIAL। SI का मतलब हो गया सिलिकॉन और AL का मतलब हुआ एल्युमिनियम। अर्थात उन्होंने देखा, क्योंकि अभी तुरंत आप लोग को बताएं कि पृथ्वी के अंदर 6300 किलोमीटर तक जाना संभव नहीं है। इसका अध्ययन कैसे किया गया है? अप्रत्यक्ष रूप में किया गया। कैसे किया गया है? प्रत्यक्ष रूप में किया गया है। जैसे पेट में किसी को पथरी हो जाता है, पेट में किसी को सूजन हो जाता है, तो क्या आदमी घुस कर देखता है? क्या किया जाता है? अल्ट्रासाउंड कराते हैं, एक्सरे कराते हैं। हड्डी टूटा हुआ तो कोई घुस कर देखता है? क्या कराते हैं? एक्सरे कराते हैं, तभी उसे अंदाजा लगता है। अप्रत्यक्ष अध्ययन किया जाता है। तो इसमें भी बहुत सारी किरणों को, साउंड वेव, रेडियो वेव को भेजकर इसका अध्ययन किया गया। तो उन्होंने बताया कि इसमें सिलिकॉन और किसकी अधिकता है? एल्युमिनियम की अधिकता है। इसलिए इसका नाम क्या हो गया? सियाल। क्या हो गया? इसको भू प्रॉपर्टी भी कहते हैं। और यह कैसी अवस्था में है? तो ठोस अवस्था में। कैसा है? हम लोग जहां पे खड़ा हैं, ये कैसा है? ठोस अवस्था में। और यह कैसा है? अम्लीय है। किनके अनुसार? एडवर्ड स्वेस के अनुसार इन्होंने बताया कि भू प्रॉपर्टी वाला जो भाग है वह क्या है? अम्लीय है। और इसका घनत्व जो है 2.5 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब है। पृथ्वी का औसत घनत्व है, पूरे पृथ्वी का सबका मिला लेंगे ना, तो औसत घनत्व 5.5 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब होता है। ठीक है, यहाँ पे लिख दिए थे।
तो अगर सियाल का घनत्व पूछा जाए तो क्या करना है, 2.5 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब, क्योंकि घनत्व जो होगा, तो क्या घनाभ के बारे में पढ़ाए थे ना, घन के बारे में, जब हमको घनत्व निकालना रहता, आयतन निकालना रहता तो क्या करते हैं, लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई, या घन के रूप में तो क्यू करते हैं, तो क्यू के रूप में ही हमेशा आएगा। तो ये सियाल जो है पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत है, यह सबसे पतला होता है। क्या होता है, सबसे पतला होता है। एवरेज 5 से 35 किलोमीटर तक क्या होता है, सियाल होता है। 5 से 35 किलोमीटर कहने का मतलब है पृथ्वी के अंदर चले जाएंगे तो आंतरिक परत तो ये लेयर तो सही होगा, लेकिन पृथ्वी के ऊपर तो जियोड आकार है, हिमालय पहाड़ ऊपर उठा हुआ है और मेरियाना गर्त धंसा हुआ है। तो जहाँ पर मेरियाना गर्त होगा वहाँ पर इसकी मोटाई क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, और एवरेस्ट पहाड़ जहाँ है वहाँ पर मोटाई क्या हो जाएगा, अधिक हो जाए। तो अधिकतर लगभग 35 किलोमीटर माना जाता है और कम से कम कितना, 5 किलोमीटर। कितना माना जाता है, 5 किलोमीटर। और यह पूरे पृथ्वी का 1% भाग होता है। कितना प्रतिशत भाग होता है, 1% भाग। सबसे मोटा भाग होता है कौन सा, सीमा। क्या होता है, सीमा। अब इसका नाम सीमा क्यों है, देखिए SI का मतलब हो गया सिलिकॉन, सीमा लिखे इसे, SI का मतलब हो गया सिलिकॉन, Ma का मतलब हो गया मैग्नीशियम। क्या हो गया, अर्थात इस भाग में एडवर्ड स्वेस ने देखा कि सिलिकॉन और मैग्नीशियम की अधिकता है और इसका नाम क्या रख दिया, सीमा रख दिया। समझने में किसी को कोई दिक्कत। और यह कैसा है, उन्होंने बताया यह क्षारीय होता है और यह किस रूप में है, अर्ध तरल के रूप में। मैग्मा मतलब अर्ध तरल। आपको पूछेगा अर्ध तरल किसको कहते हैं, मैग्मा किसको कहते हैं, तो कैसे उदाहरण के साथ बताइएगा। यहाँ पे भी उदाहरण हो जाएगा लेकिन थोड़ा सुनने में खराब लगेगा। किसी का सर्दी हुआ है, नाक में नेटा है, हाँ, नेटा कैसा है, बह रहा है, नहीं बहता है, वो पतला हो जाता है। तो नेटा जिसको कहते हैं वो तो रस नहीं निकलने लगता है। नेटा को ऐसे मारते हैं तो निकलता है ना गड्ढा, और उसको ऐसे फेंक भी देते हैं तो वही इसी जगह पर नहीं गाढ़ा रहता है, हाँ गाढ़ा रहता है ना, नहीं गाढ़ा रहता है। किसके नाक में है, निकालो, यहाँ दिखाएंगे। तो नाक से निकालते हैं तो क्या होता है, वह गाढ़ा रहता है, नहीं रहता है, और उसको कैसे कहीं पर फेंक देते हैं या खखार फेंकते हैं, देखते हैं सर्दी हो गया तो खखार फेंकते हैं तो उसी जगह पर रुका हुआ रहता है। अच्छा चलिए ये उदाहरण अच्छा नहीं लग रहा। घी देखे हैं, घी देखें, अच्छा लग रहा है सुनने में। देखिए वो भी क्या है, उसी आकार में, लेकिन जिसको हम पसंद करते हैं, खाना पसंद करते हैं तो अच्छा लगता है, जिसको पसंद नहीं करते तो अच्छा लगता है। तो घी देखिएगा, घी और दूध में अंतर है, घी और दूध में अंतर है। घी क्या होता है, गाढ़ा होता है, दूध क्या होता है, पतला। अर्ध तरल का मतलब हुआ घी वाला भाग, छेना वाला भाग, और तरल का मतलब हो गया दूध, पतला जो दूध होता है। तो यह अर्ध तरल अवस्था में है, मतलब उसको आप ऐसे हाथ में उठाकर नहीं ले जा सकते। हाथ में उठाकर घी को ऐसे ले जा सकते, हाथ में ऐसे उठाइएगा तो तब गिरने लगेगा, उठाकर नहीं ले जा सकते। लेकिन कहीं रख देते हैं तो घी क्या हो जाता है, पानी की तरह पूरा फैल जाता है, नहीं फैलता है। घी या डालडा देखिएगा, जिस शेप में रख देते हैं, तापमान में अगर अंतर नहीं होगा तो उस जगह पर वह क्या होगा, रुका रहेगा, नहीं टिका रहता है। जबकि तापमान का कोई अंतर रहे या नहीं रहे, पानी को रख दीजिएगा तो क्या हो जाएगा, फैल जाएगा। ठीक है, किस अवस्था में है सीमा, अर्ध तरल अवस्था में। किस अवस्था में है, अर्ध तरल, जिसको कहते हैं मैग्मा। और किताबी बात की करें तो किस अवस्था में है, मैग्मा की अवस्था में है। और जब ज्वालामुखी विस्फोट होता है तो यही मैग्मा क्या होता है, बाहर निकलता है। अभी भी ज्वालामुखी विस्फोट हो रहा है, पता नहीं है, अभी भी हो रहा है, हजारों की संख्या में हो रहा है। समुद्र, क्योंकि 71% भाग पर जल है और समुद्र के अंदर में वो निकलता है, पानी तक आते आते क्या हो जाता है, ठंडा हो जाता है। पता नहीं, उसी में कोई भयंकर होता है जो समुद्र के तल से बाहर आ जाता है, पृथ्वी पर फट कर बाहर निकल आता तो दिखाई देता है। समुद्र के अंदर भी कई ज्वालामुखी अभी भी फट रहा होगा, दिख रहा, लेकिन वह दिखता नहीं है क्योंकि अंदर, जैसे कि मान लीजिए अभी हम यहाँ पर हैं तो हमको कोई देखने आएगा, लेकिन नीतीश कुमार आएंगे तो भीड़ लग जाएगा ना, नहीं भीड़ लग जाएगा। तो हमारे जैसा शिक्षक टीचर का उतना महत्व नहीं है तो कोई भीड़ नहीं है, लेकिन VIP लोग आते हैं तो भीड़ लग जाता है ना। तो बड़ा विस्फोट होगा तो वह दिखाई देता है, तो हमेशा इस प्रकार का हलचल होते रहता है। और वही अधिक, जैसे देखिए आप लोग भूकंप का अनुभव किए है ना, कब, जब भूकंप आता है तब। ऐसे भूकंप का अनुभव नहीं किए, बगल से रोड रोलर जाता है तो डग 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 नहीं करता है, उसकी तीव्रता कम होती है। रोड रोलर जैसे रोड बन रहा था तब जा रहा था, नहीं लग रहा था हिल रहा है, तो वह थोड़ा कम होता है तो डर नहीं होता। अभी देख रहे हैं कि रोलर के कारण हो रहा है, उधर चल जा रहा है तो नहीं कुछ हो रहा है, आता है तो उससे वह भूकंप की ही प्रकार है, वह उसमें तीव्रता कम है और खूब अधिक रहता है तो बिल्डिंग सहित हिला देता है, बिल्डिंग सहित हिला देता है, पेड़ पौधा हिला देता है, बिजली का खंभा हिला देता है। लेकिन रोड रोलर उतना नहीं करता, इसकी तीव्रता क्या होती है,
कम होती है, लेकिन उससे भी वह भूकंप का ही एहसास है। तो देखिए यहाँ जब भी भूकंप होता है तो इसके अंदर क्या है, यह अर्धतरल अवस्था में है, मैग्मा की स्थिति में है, और वह ज्वालामुखी विस्फोट होने के बाद इस परत को फोड़ कर क्या होता है, बाहर निकल जाता है। क्योंकि इसके बारे में थोड़ा और डिटेल से पढ़ाएंगे कि हमारी पृथ्वी के ऊपर प्लेट रूप में है, नहीं है प्लेट का, और ये टकराव के कारण कभी खिसक गया तो इस भाग से निकल जाता है, या कहीं पे पतला पड़ गया तो उसको तोड़ कर क्या होता है, बाहर निकलता है। जैसे आपके शरीर में घाव निकलता है, घाव कैसे निकलता है, जहाँ पे परत उसको पतला पकड़ाता है। देखिएगा कील मुहासा मुंह पर ज़्यादा होता है, इसमें होता है, इस चमड़ी क्या है, मजबूत। इधर से किसी को मुहासा निकलते हुए देखें मुँह पर, क्योंकि ये हमारा स्किन, ये वाला जो भाग होता है वह मुलायम होता है, सॉफ्ट होता है। जैसे एक थप्पड़ आपके गाल पे मारेंगे तो आपको चोट लगेगा, हमारे हाथ को चोट लगेगा, लेकिन न्यूटन का गति का तीसरा नियम क्या होता है, प्रत्येक क्रिया के बराबर विपरीत प्रतिक्रिया होती है। नहीं प्रवृत्ति, जैसे हम बैट से बॉल में मारते हैं तो उतना ही तेजी से बैट भी पीछे जाना चाहिए कि नहीं, लेकिन बैट क्या है, गेंद की अपेक्षा ठोस है और गेंद के अंदर हवा भरा हुआ है, इसलिए गेंद दूरी चला जाता है। हाथ से मारते हैं तो आपको चोट लग जाता है और हाथ पर कम एहसास होता है, नहीं होता है। अब इसी हाथ पर डंटा से मारते हैं तो डंटा अधिक ठोस, तो हाथ में चोट लग जाता है। डंटा को भी चोट लगता होगा, लेकिन अधिक ठोस होने के कारण उस पर एहसास कम होता है। आप लोग को तो मारते मारते डंटो टूट जाता है, नहीं, हाँ, तो ठोस होते हुए भी बहुत सारा ठोस टकरा जाता है ना, 20 बार मारे तो डंटे टूट जाता है। तो देखिए यहाँ पर वही बात है कि सियाल जो होता है वह ठोस है, वह 1% मात्र है, और सीमा कितना प्रतिशत है, 84%। आपसे पूछा जा सकता है कि पृथ्वी के आंतरिक भाग में सबसे अधिक क्या होता है, तो सीमा होता है, और उसमें किसकी अधिकता होती है, सिलिकम और मैग्नीशियम की अधिकता होती है, सिलिकम और मैग्नीशियम की अधिकता होती है। और सबसे वाला नीचे वाला भाग क्या है, नीफे, क्या है, नीफे, NiFe, Ni मतलब हो गया निकेल, Fe मतलब लोहा, लोहा को केमिस्ट्री के सूत्र में Fe लिखा जाता है, ठीक है, Fe। तो इसलिए इसका नाम क्या रख दिया गया, नीफे रख दिया, निकेल और लोहा की अधिकता है या नीफे। यह बिल्कुल किस अवस्था में है, तरल अवस्था में है, और लगभग कितना डिग्री सी है जानते हैं, 6000 डिग्री सी है। कितना डिग्री सी है, क्योंकि एडवर्ड स्वेस ने बताया कि पृथ्वी के अंदर आप 32 मीटर जाते हैं, कितना मीटर जाते हैं, 1 डिग्री सी क्या हो जाता है, टेम्परेचर बढ़ जाता है, क्या हो जाता है, अर्थात गड्ढा खोद के अंदर जाइएगा तो प्रत्येक 32 मीटर पर 1 डिग्री सी बढ़ते जाएगा। और ऐसे पृथ्वी के ऊपरी परत का तापमान जो होता है औसत अगर देखा जाए तो 15 डिग्री सी होता है। कितना डिग्री सी होता है, ठंडा में चापाकल चलाते हैं, पानी निकलता है तो गर्म रहता है, नहीं रहता है ना, चापाकल चलाते हैं ठंडा के मौसम में, पानी जो निकलता है वो गर्म रहता है, और गर्मी में कौन ठंडा गर्म करता है, भगवान जी आते हैं कि फ्रिज लगा हुआ है, हाँ, सब कुछ बात नहीं है, साइंस को समझिए, आप समझ, ऐसा कुछ बात नहीं है। होता क्या है, ठंडा के समय में हमारे वातावरण का तापमान, देखिए पानी का औसत तापमान 15 डिग्री सी होता है, जैसे पृथ्वी का जो तापमान है, टेम्परेचर है, उसी के बराबर क्या होगा, 15 डिग्री सी है। अब ठंडा के समय में, ठंड जब होता है तो औसत तापमान कितना डिग्री आ जाता है, 10 डिग्री, और सुबह में हो जाता है 5 डिग्री। तो औसत तापमान बाहर कितना है, 5 डिग्री सी। अब पानी तो अपने अवस्था में रहेगा, क्योंकि भूगर्भ के अंदर बाहरी तापमान का कोई असर नहीं पड़ता है। तो चापाकल जब चलाइएगा, बाहर का तापमान है 5 डिग्री सी, वो तो अपना 15 बना हुआ है, तो पानी निकलता है तो कितना हो जाता है, 15 डिग्री सी वाला, इधर है 5, तो 15 डिग्री सी आपको गर्म लगेगा कि नहीं लगेगा, 5 की अपेक्षा गर्म लगेगा। वो भगवान जी करने नहीं आते, वह साइंस है और ईश्वर की कृपा है, ईश्वर तो सारा संसार को बनाए है, दूसरी बात है, लेकिन यह साइंस क्या बता रहा है कि औसत पानी का तापमान 15 डिग्री सी, और ठंडा में कितना डिग्री सी है, बाहर 5 डिग्री 8 डिग्री, तो वह पानी गर्म लगने लगता है। अब आ जाइए गर्मी में, गर्मी में औसत तापमान हो जाता है 35 डिग्री 40 डिग्री सी, नहीं हो जाता है 35-40 डिग्री सी, और 15 डिग्री सी है, तो वह पानी निकालते हैं तो क्या लगता है, ठंड लगता है। यह कारण होता है, ये साइंटिफिक कारण है, बात समझे। तो अंदर के तापमान अगर एडवर्ड स्वेस की माने तो कुछ लोगों ने कहा है 35 मीटर भी, लेकिन एडवर्ड स्वेस का कहना है कि 32 मीटर नीचे जाते हैं तो टेम्परेचर बढ़ता है, और ऊपर जाएंगे तो टेम्परेचर घटेगा। वायुमंडल पढ़ाएंगे आप लोग को, ऊपर जाएंगे तो टेम्परेचर घटेगा, नीचे जमीन के अंदर जाएंगे तो टेम्परेचर बढ़ेगा, और बढ़ते बढ़ते अगर कोर में चले जाते हैं, केंद्र में चले जाते हैं तो कितने डिग्री सी पहुंच जाएगा, 6000 डिग्री सी। क्या हो जाएगा, इनका जो सिद्धांत है, अभी मॉडर्न सिद्धांत अगले क्लास में बताएंगे, तो उससे मिलता जुलता है, लेकिन इसमें कुछ कमियां हैं। इन्होंने कहा कि
पूरा जो है सियाल वाला भाग जो है, परपट्टी वाला भाग जो है अम्लीय है और ये क्या है, क्षारीय है। लेकिन बाद में खोज हुआ तो ऐसा मालूम हुआ कि एक के जगह पे तुरंत परिवर्तन नहीं हो सकता है। ऊपरी वाला भाग कुछ और है, निचली, इसको दो दो भाग में सबको बांट दिया, ऊपरी सियाल और निचली सियाल। ऊपरी सीमा, निचली सीमा, ऊपरी नीफ है, निचली नीफ है, और इस पॉइंट का इन्होंने कोई नाम नहीं दिया। आगे मॉडर्न जब खोज हुआ तो इस सब का नाम दिया गया, अगले क्लास में बताएंगे। तो इतना बात आपको समझ में आ गया कि पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत एडवर्ड स्वेस के अनुसार क्या है, सियाल है, जिसको कितना परसेंट है पृथ्वी के, 1% है। कितना परसेंट है? औसत मोटाई उसका 5 से कितना है, 35 किलोमीटर है। यह किस अवस्था में है, ठोस अवस्था में। किस अवस्था में है, ठोस है। इसका घनत्व कितना है, 2.5 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब। पृथ्वी का औसत घनत्व कितना है, 5.5 ग्राम औसत घनत्व पूरा पृथ्वी का। आइए सीमा में, सीमा जो है पृथ्वी का परत का दूसरा भाग है। कौन सा भाग है, दूसरा भाग है। और यह कितना परसेंट है, 84% है। कितना परसेंट है, 84% है। यह कैसा है, क्षारीय है। कैसा है, अम्लीय मतलब एसिडिक, क्षारीय मतलब बेस, पढ़े हो ना, एसिडिक और बेस। यह बेस है और यह किस अवस्था में है, अर्ध तरल अवस्था, जिसको क्या कहते हैं, मैग्मा है। मतलब लिक्विड भी नहीं है और सॉलिड भी नहीं है। कैसा है, बीच में। जैसे होता है ना, कोई लड़का या लड़की न खूब गोरा है और न काला है, बिचला, तो क्या कहते हैं, श्यामला है, श्यामला है, नहीं कहते हैं, श्यामला रंग कहते हैं ना, काला है ना ही गोरा है तो श्यामला रंग, सबसे सुंदर रंग वही होता है, श्यामला। तो उसी प्रकार से यह जो है न तरल है ना ही ठोस है। यह किस स्थिति में है, मैग्मा की स्थिति में है। और इसमें किसकी उपस्थिति है, तो सिलिकॉन और मैग्नीशियम का, और सियाल में सिलिकॉन और एल्युमिनियम का। सबसे निचला वाला भाग क्या कहलाता है, नीफ है। क्या कहलाता है, नीफ है। इसमें क्या है, निकेल और लोहा की अधिकता है। और यह कितना किलोमीटर तक में है, तो 3500 किलोमीटर में। कितना किलोमीटर में है, सीमा जो है कितना किलोमीटर में है, 2900 किलोमीटर में। और सियाल जो कितना किलोमीटर में है, 5 से 35। तब सवाल ये उठता है किसी के मन में, आ रहा है सवाल, बात करने में लगे हुए, कैसे सवाल आएगा। अब ये 2900 किलोमीटर है, ये 3500 किलोमीटर है, ये 15% है, ये 84% कैसे हो सकता है। दूरी 29 है, ये 3500 है। कोई बता सकता है, क्योंकि तुम लोग पढ़ना ही नहीं चाहता, तो समझ में कैसे आएगा। नहीं है, 2900 वाला कम होगा, 3500 वाला ज़्यादा ना होगा, तो ये 84% कैसे हो गया। देखो कैसे हो गया, देखिए तुम लोग तो बेवकूफ़ है, ये है, कैसे समझ में आएगा। ये हमारी पृथ्वी है और इसको हम ऐसे काटे, पिज्जा बनाए, तब नहीं ये त्रिभुज बना। अब यहाँ क्या कहे, 1%, क्या कहे, 1%। यहाँ क्या कहे, 84%, क्या कहे, और ये क्या कहे, 15%, यानी कहे। अब देखो ये 3500 किलोमीटर है, लेकिन ये है 2900 किलोमीटर। तो क्षेत्रफल देखो ये क्या होगा, ये तो इतने चौड़ा लेके इतने लंबा में ना भाग जाएगा, नहीं भाग जाएगा। इसका त्रिज्या तो है 3500 किलोमीटर, लेकिन केंद्र में तो दूरी, उसको क्षेत्रफल क्या मिलेगा, कम मिलेगा, तो आयतन भी ना कम हो जाएगा। तो ये 3500 किलोमीटर में है, लेकिन क्या है कि अंदर वाला भाग है, दूरी तो इसको मिल रहा है, लेकिन क्या आयतन क्या हो जाएगा, ये 2900 है, लेकिन ये बहुत जगह को कवर कर रहा है। क्या कर रहा है, बहुत जगह को कवर कर रहा है। ये देखो 35 किलोमीटर में 1% हो गया, क्योंकि ऊपर वाला भाग अधिक जगह को न कवर करेगा, नहीं कवर करेगा। इसके कारण बात समझ में आया कि ये 2900 होते हुए भी सबसे अधिक आयतन रखता है, क्योंकि ये बहुत दूरी को कवर करेगा। क्या करेगा, बहुत दूरी को कवर करेगा। इसलिए यह क्या है, 84% है। कितना परसेंट है। कोई सवाल मन में है तो बोलो, समझ में आ गया कि नहीं आया, सवाल कोई दिमाग में है तो बोलो। ऊपर वाला भाग जो होगा कैसा होगा, चट्टान होगा, पत्थर होगा, नहीं होगा। बीच वाला भाग क्या होगा, मैग्मा की स्थिति होगा। कोई दिक्कत किसी को समझने में, समझ में भी उसी को आएगा जो पढ़ेगा, जाने देते हैं।